कितने थे? सर सेकंड आए थे। सेकंड आए थे। वेरी गुड। ठीक है, आप लोग मेहनत कीजिए। सर मेहनत करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे सर। हाँ एकदम जरूर। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद। ABCDEFGHIJKLMNOPQ। रंग रंगीली होली आई, सबके मन को होली भाए, खेले कूदे खुशी मनाए, ढोल बजाकर होली गाए। अच्छे जावेद, मैडम कैसा पढ़ाती है? अच्छा पढ़ाती है जी। हाँ, रोजाना पढ़ाती है? आज हम आए हैं इसलिए पढ़ाने लगी है? रोजाना। रोजाना पढ़ाती है? झूठ नहीं बोल रहा है? नहीं। कहाँ गया तुम्हारा? मंगरौनी सेक्टर। इंग्लिश पढ़ाती है जी। अच्छे, तो अभी आपके जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, क्या मैं इस बच्चे से कुछ पूछ सकता हूँ? बिल्कुल, सारे बच्चे उस लायक है कि आपको सही से रिस्पॉन्स कर आप थोड़ा इधर आए। अच्छे, याद है पहले से? ठीक है। ये 6 में क्या है? सोमैटोसिन इज अ ग्रोथ हार्मोन। ये साइंस का एग्जाम दे रही हो तुम? अच्छे, तुम हिंदी में नहीं पढ़ के अंग्रेजी में पढ़ रही हो? नो सर, ये तो अपने अपने ऊपर डिपेंड है, बच्चे के ऊपर डिपेंड है वो कैसा पढ़ता है। बाकी सर तो अच्छा ही पढ़ाते हैं। अच्छा ही पढ़ाते हैं, मतलब ये कहना आपका है कि सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, सब सेम है। सब सेम है। वो तो मतलब डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर। अगर प्राइवेट स्कूल में भी पढ़े, अगर बच्चा ना पढ़े तो उसमें ये थोड़ी ना कि मतलब बच्चा टीचर गलत पढ़ाता है, टीचर तो सही पढ़ाता है। तो मतलब देखा दर्शकों, सकीना की बात माने, ये एक स्टूडेंट है क्लास 10 की, सेंटअप कैंडिडेट है आप, है ना? अंग्रेजी में तो कुछ याद वाद है? कुछ पढ़े हो? नाउन जानते हो? नाउन नहीं जानता है? झूठ बोल रहा तुम क्या जानते हो बताओ? एक कविता आता है तुमको? प्रिंसिपल साहब का कहना है कि यहाँ बन नहीं सकता। कितनी जमीन होगी ये लगभग यहाँ पे? अब यहाँ पर तो लगभग मेरा ख्याल से 7-8 कट्ठा होगा ही। अब इस पर वो कहते हैं वो अलग से 7 कट्ठे का उसका नियम है, कानून है, बना है, इतना पे बनना चाहिए। इस पर 2 मंजिला नहीं बन सकता है? इस पर 2 मंजिला इंजीनियर ने देखा तो कहा नहीं, इस पर 2 मंजिला नहीं। तोड़ कर दोबारा बन सकता है ना भाई? तोड़ के चाहेंगे तो बन सकता है, जैसे एक साइड से बना के सीढ़ी निकाल सकते हैं, जैसे रांची में बना हुआ, ऐसे भी चाहे बना हुआ। मोमिन टोला बना, बहुत सी 6 कमरे हैं। 2 मंजिला बना दिया गया ना उसको। 2 मंजिला होने के बाद 6 कमरे हैं। आप भी 3 मंजिला बना सकते हैं सर। तो मेरे पास अभी 7 कमरे हैं सर क्लास के लिए। सिर्फ 3 कमरा का जरूरत था तो 10 अभी 7 है ना? जी 7 है। 3 मंजिला बनाने किस रूम हो जाएगा आपके पास? पूरा ही डिमोलिश करना होगा सर, पूरा गिरा के बनाना। आप सरकार को लिखे बनाए? लिखे हैं सर, हम लोग भी लिखे हैं। यह कोई प्राइवेट स्कूल नहीं बल्कि यह सरकारी स्कूल है। नीतीश कुमार के इस सरकारी स्कूल की कहानी हम बताते हैं। ऐसा अक्सर बेशतर देखा जाता है कि सोशल मीडिया पर आने वाली खबरें सरकार के इस स्कूल के खिलाफ होती है। कहीं कोई मास्टर से सवाल करता हुआ मिलता है तो कहीं किसी बच्चे को पूछता हुआ मिलता है। इन्हीं सब बात को जानकर हिंदुस्तानी मीडिया की टीम ने आज सच्चाई जानने की कोशिश की है। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है मधुबनी शहर हेडक्वार्टर के निकट में स्थित सेक्टोली मंगरौनी गांव के, आप देख सकते हैं, उर्दू मिडिल स्कूल, जो अब 10+2 के नाम से जाना जाता है। हम जानेंगे यहाँ के बच्चों से भी, शिक्षकों से भी, और फिर यह हम बताएंगे आपको कि सच्चाई क्या है। क्या नाम है मैम आपका? डॉक्टर मीनाक्षी झा। मीनाक्षी झा मैम, अभी एग्जाम चल रहा है, क्या सेंटअप एग्जाम चल रहा है बच्चों 10th के लिए चलता है? 10th के लिए प्री बोर्ड जिसको बोला जाता है जी। अभी तो प्री बोर्ड में कुछ कानून भी चेंज हुआ, 2 बार एग्जाम लेना कि एक ही बार होता है? नहीं, ये दिस इज ओनली फॉर सीबीएसई बोर्ड, और बिहार बोर्ड में इस तरह की बात नहीं है। हाँ, इसकी खासियत ये है कि इसके साथ जो प्रैक्टिकल होगा उसका मार्क्स फाइनल के लिए ऐड होता है। अच्छे, तो आप यहाँ किस पोस्ट पे हैं? आप क्या पढ़ाती हैं? आप इंग्लिश पढ़ाती हैं आप जी। अच्छे, तो अभी आपके जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, क्या मैं इस बच्चे से कुछ पूछ सकता हूँ? बिल्कुल, सारे बच्चे उस लायक है कि आपको सही से रिस्पॉन्स कर आप थोड़ा इधर आए। क्या नाम है तुम्हारा? जीनतुलनिशा। जीनतुलनिशा, इसमें आप किस चीज़ का एग्जाम चल रहा है? साइंस का है। कुछ क्वेश्चन पूछें? चोरी भी चलती है? नहीं ना? चलो ठीक है, तुम ही बताओ मुझे, ये क्या है? 3 में क्या क्वेश्चन है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमिन। अच्छा, याद है पहले से? ठीक है। ये 6 में क्या है? सोमैटोसिन इज अ ग्रोथ हार्मोन। ये साइंस का एग्जाम दे रही हो तुम? अच्छे, तुम हिंदी में नहीं पढ़ के अंग्रेजी में पढ़ रही हो? क्यों? मुझे इंग्लिश में इंटरेस्ट है। लोग कहते हैं ऐसा, हम लोग देखते भी सुनते भी है, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उसे अंग्रेजी नहीं पढ़ने आती है। तुम्हारा क्या कहना है?
सर मुझे आता है, मुझे इन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट इसका है। मतलब यह बात गलत है अगर कोई कहते हैं कि नहीं, जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो सरकारी में हो या फिर सीबीएसई में हो या आईसीएसई में हो, वो पढ़ सकता वो पढ़ है। सकता ये है। वो पढ़ सकता है, ये तो बता रही हो। तुम्हारी यहाँ जो अंग्रेजी को पढ़ाती हैं, अंग्रेजी हाँ, कौन मैडम पढ़ाती है या सर पढ़ाते हैं? हमें इंग्लिश मीनाक्षी मैम मीनाक्षी मैम पढ़ाती हैं। कैसे पढ़ाती हैं? अच्छा पढ़ाती हैं। अच्छा पढ़ाती है। बैठिए आप। तुम्हारा क्या नाम है जी? रुखसार परवीन। क्या? रुखसार परवीन। रुखसार परवीन। अच्छी राइटिंग आपकी है। आज किस चीज़ का एग्जाम है? साइंस का? साइंस का। साइंस का है। चलिए, आप लिख रही हैं। कितना क्वेश्चन लिखी हैं? लग रहा है लिख ली है क्या? हाँ। चलिए, अच्छी बात है। बैठिए आप। और कुछ बच्चे से हम बात कर लें। क्या नाम है आपका? सकीना खातून। सकीना खातून। क्या एग्जाम दे रही हो? साइंस का। साइंस का? जी। जैसे साइंस कौन सर पढ़ाते हैं आपके? साइंस शेखर सर। शेखर सर। कैसे हैं सर वो पढ़ाने में? अच्छा पढ़ाते हैं। ऐसा कि ना, ये बताओ तुम कि ऐसा लोगों में कंसेप्शन हो गया है कि जो सरकारी स्कूल है, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। अभी हम जहाँ मौजूद हैं, तुम्हारा क्या कहना है? तुमसे अगर पूछता है तो क्या कह सकती हो तुम? नो सर, ये तो अपने अपने ऊपर डिपेंड है, बच्चे के ऊपर डिपेंड है वो कैसा पढ़ता है। बाकी सर तो अच्छा ही पढ़ाते हैं। सर अच्छा ही पढ़ाते हैं। मतलब ये कहना आपका है कि सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, सब सेम है। सब सेम है। वो तो डिपेंड मतलब डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर। अगर प्राइवेट स्कूल में भी पढ़े, अगर बच्चा ना पढ़े तो उसमें ये थोड़ी ना कि मतलब बच्चा मतलब टीचर गलत पढ़ाता है, टीचर तो सही पढ़ाता तो है। मतलब देखा दर्शकों, सकीना की बात माने, ये एक स्टूडेंट है क्लास 10 की, जी। सेंटेप कैंडिडेट है आप, यस। है ना? अगर आपकी बात को मानी जाए तो ये बच्चे पर डिपेंड है कि बच्चा कितना अच्छा पढ़ सकता है ना? या स्कूल सरकारी हो या फिर गैर सरकारी हो या प्राइवेट हो, कुछ भी हो, पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है। यही ना कहना चाह रही हैं यस आप? सर। ठीक है, बैठिए आप। आइए हम बात करते हैं इस क्लास के बच्चों से। चलिए बैठ जाइए आप लोग। क्या नाम है आपका? सुमैया परवीन। सुमैया परवीन। जी। किस क्लास में पढ़ती हो? कौन सा क्लास में? 8 क्लास में। अभी क्या चल रहा है? किस चीज़ की पढ़ाई हो रही है? उर्दू सब्जेक्ट। उर्दू पढ़ने आता है? जी। क्या लिखा हुआ बोर्ड में बताओ तो। फेल माजी मुतलक। फेल माजी मुतलक। मुतलक। जी। अच्छा ठीक है। क्या क्या पढ़ाई होती है तुम्हारी यहाँ? सबसे पहली घंटी में हिंदी, दूसरी घंटी में उर्दू, तीसरी घंटी में मैथ, चौथी घंटी में इंग्लिश और पाँचवीं घंटी में साइंस और छठी घंटी में सोशल साइंस। मैथ कौन पढ़ाते हैं तुमको? संतोष सर। संतोष सर पढ़ाते हैं। कैसा पढ़ाते हैं मैथ? अच्छा पढ़ाते हैं। गिनती आती है तुमको? गिनते जी सर। हाँ, आती है? गिनती आती है? जी सर। सही बोले हो ना? 2 की गिनती करने तो 2 का 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नौ 18, 2 दाई के 20। बैठिए आप। थैंक यू सर। इधर दिखाइए। क्या नाम है तुम्हारा? कशिश कुमारी। क्या? कशिश कुमारी। कशिश कुमारी। कशिश कुमारी किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 8 क्लास में। अभी क्या पढ़ रही हैं? आपका क्या है सब्जेक्ट? अभी मैं हिंदी पढ़ रही हूँ। हिंदी पढ़ रही हैं। अच्छे, हिंदी पढ़े। कौन पढ़ाते हैं हिंदी आपको? जोहरा मैम। जोहरा मैम पढ़ाती हैं। जोहरा मैम पढ़ाती हैं, हिंदी पढ़ाती हैं। हिंदी में कुछ याद है आपको? 2 पंक्ति सुनाइएगा। Yes. क्या सुनाइएगा? बोलिए। तू जिंदा है तो बोलो। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारला जमीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। बैठिए आप। बैठिए। तुम्हारा क्या नाम है? अनुजा कुमारी। अनुजा। अनुजा, आप भी 8वीं ही पढ़ती हैं, हिंदी पढ़ रही होंगी अभी आप। कुछ सुनाइएगा हिंदी में। हाँ, हम भी जिंदा ही सुनाएंगे। बोलो। जिंदा है तो जिंदगी पे जीत पे यकीन का, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारला जमीन पर, गम के है 4 दिन, सितम के है 4, ये दिन भी गुजर जाएंगे 1000, कभी तो होगा इस चमन पर भी बाहर की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारला जमीन पर, सुबह 8 शाम के रंगे होगा उनको चूम कर, तू सुन जिंदगी कब से गाड़ी है झूम झूम कर, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन का, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारला जमीन, नई सुबह के संग सदा तुझे मिलेगी नहीं, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारला जमीन, जिंदा है तो जिंदगी। बैठिए आप। बैठिए। तुम्हारा क्या नाम है? शांति कुमारी। अरे शांति, अंग्रेजी की पढ़ाई होती है स्कूल में? तुम्हें कुछ अंग्रेजी में आता है? आता है कुछ? नहीं। नहीं आता है? कौन किताब पढ़ती हो अंग्रेजी की? लाई हो? निकालो तो। खोलो किताब को। पढ़ने आता है? नहीं। तो
वो मेहनत क्यों नहीं करती हो? अरे शिक्षक पढ़ाते हैं ना यहाँ, शिक्षक पढ़ाते हैं तो इसको पढ़ना होगा ना बेटा। मेहनत कीजिएगा। प्रोमिस बोलो, प्रोमिस। हाँ, अब फिर अगली बार आएंगे हम, जांचेंगे, ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? तायबा सिद्दीकी। अच्छा, आप अंग्रेजी भी पढ़ती हैं? किताब लाई हुई हैं? क्या पढ़ती है अंग्रेजी में, कुछ याद है आपको? बोलिए क्या याद है, बोलो क्या क्या पढ़ी हो? नाउन पढ़ी हो? नाउन पढ़ी हो? नाउन क्या होता है? बोलो बोलो, तुमको डरने की बात नहीं है, कोई हम तुम्हारे लिए कोई ये नहीं है। तुम अगर क्या क्या आता, कुछ भी आता बताओ हमको। तुम डर रही हो? सर हम बता सकते हैं? हाँ तुम बताओ, ये डर रही है लगता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। जी सर। अच्छा, नाउन किसी भी चीज के नाम को जी नाउन कहते हैं। तुम्हारी लगती है अंग्रेजी की मैडम तुम्हारी काफी अच्छी है यार। क्या बहुत अच्छी है। मारती भी है? नहीं, नहीं मारती है। नहीं मारती है। नहीं। प्रोनाउन किसको बोलते हैं? प्रोनाउन विच इज यूज्ड इन जी स्टीड सर, ऑफ ए नाउन। जी जो नाउन के बदले में आता है उसे प्रोनाउन बोलते हैं। जी। ही, शी, इट, दे, क्या है ना? जी सर। ठीक है, बैठ। थैंक यू। सबके मन को होली भाई, खेले खेले कूदे खुशी मनाए। मैम एक चीज, क्या नाम है आपका? दीपा देवी। मैम क्या पढ़ाती हैं आप यहाँ? हिंदी। हिंदी पढ़ाती हैं। अब बच्चों को आप नीचे में बिठाए हुए हैं, इसी बेंच है, सुविधा के लिए दरी बिछा कर बैठाते हैं। मतलब आप यहाँ जगह की कमी है? हाँ, कमी है। कमी है। अच्छे, तो आप अभी बच्चे को क्या याद करवा रही हैं? कविता याद करवा कोई रहे हैं। बच्चा ऐसा है जो कविता पढ़ हाँ, सकता है, याद है? पढ़ सकता है। कौन बच्चा? उठाइए तो आप। जावे पढ़ो। याद है तुमको? क्या नाम है तुम्हारा? जावेद। जावेद, तुमको याद है क्या? वैसे ही पढ़ सकते हो अपने मन से? जी। बोलो तो क्या है? रंग रंगीली होली आई, सबके मन को होली भाई, खेले कूदे खुशी मनाए, ढोल बजाकर होली गाए। अच्छा जावेद, मैडम कैसा पढ़ाती है? अच्छा पढ़ाती है? जी। हाँ, रोजाना पढ़ाती है? आज हम आए हैं इसलिए पढ़ाने लगी है? रोजाना पढ़ाती है? झूठ नहीं बोल रहा है? नहीं। कहाँ घर है तुम्हारा? मंगरौनी सेक्टोली। मंगरौनी सेक्टोली में घर है? चलो अच्छी बात, बैठ। उसका मैम कौन क्लास चल रहा है ये? सर पहला क्लास है। नाम क्या है आपका? मेहरुन्निसा। क्या पढ़ाती हैं आप यहाँ पे? सर उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी। मतलब अलग-अलग सब्जेक्ट पढ़ाती है आप? जी। अच्छे, आप कोई बच्चा है जो आप बोल सकती है इसमें? बुलाइए तो। इधर आओ, कौन है? आओ बाबू, बोलो बोलो, डरो नहीं। क्या नाम बेटा आपका? नबुक्ता अंजुम। क्या? नबुक्ता अंजुम। नगुफ्ता अंजुम। आप पापा का नाम क्या है? मोहम्मद आचार। अच्छे, आप पढ़ती है यहाँ पे? किस क्लास में? पहला में। मैडम पढ़ाती है ठीक ठाक? क्या पढ़ाती है मैडम, बोलो तो? आ अलसी दिल की, DOI, क ख अचू तुलगु। गुड। अंग्रेजी भी आता है? अंग्रेजी बोलो तो। अंग्रेजी में क्या पढ़ती हो? ABCD आता है? बोलो तो। ABCD EFGHIJKLMNOPQRSTQVWXYZ। वेरी गुड। दांत, ये दांत का क्या हो गया? पूछते हैं, दांत देखें, दांत को क्या हो गया तुम्हारे? दांत क्या हो गया? कुकुदंता हो गया है?
दांत को बुढ़िया हो गई तू, दांत टूट गया तुम्हारा। अच्छा ये बताओ, उर्दू भी आती है? बोलो तो। अलिफ बे ते से जीन हे खे दाल जा रे जे सीन सा जा तो जो एन गैन फे काप काप ला मीम नू वाव हे हम जा ये। वेरी गुड, वेरी नाइस। सिट डाउन, बैठ जाइए आप लोग। सर अभी क्या चल रहा है क्लास? मैथ का क्लास। नाम क्या है? अब्दुल वाजिद। आप क्या पढ़ाते हैं वैसे? मैथ पढ़ाते हैं। मैथ पढ़ाते हैं जी। अभी ये क्लास आपका है या फिर प्रॉक्सी क्लास? प्रॉक्सी क्लास है। आप मैथ पढ़ाते हैं। जी, जी। आपके बच्चों से कुछ जानना चाहेंगे? क्या नाम है तुम्हारा बेटा? साइका सिद्दीकी। क्या? साइका सिद्दीकी। साइका सिद्दीकी। ये क्या लिख रही हुई है अभी? क्या पढ़ रही हो? मैथ। मैथ पढ़ रही हो? अच्छा क्या है, कुछ बताओगे हमको? ये क्या है लिखा, बताओ। ए बी बराबर ए बी बराबर सी डी एस। हाँ ए बी हाँ हाँ। बराबर सी डी। ओहो, ये तो ये मैथ की किताब है। क्या क्या पढ़ती हो तुम यहाँ? मैथ और क्या क्या पढ़ाई होता है इस स्कूल में? मैथ, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, सामाजिक, आर्थिक, अतीत से वर्तमान। अच्छा, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है यहाँ पे, है ना? अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद सुफियान। मोहम्मद सुफियान। अभी मैथ सबसे अच्छा मैथ कौन पढ़ाते हैं तुम्हारे स्कूल में? ये सर। ये सर वाजिद सर नाम इनका है ना? ये सर क्या होता है, नाम होगा ना? क्या सर का नाम है? वाजिब सर। वाजिद सर। अच्छा बेटा ये बताओ हमें कि तुम्हारे यहाँ स्कूल में मास्टर सब आते भी हैं कि फाकी भी मारते हैं? आते हैं। आते हैं। ऐसा नहीं होता है कोई आज आया नहीं पढ़ाया, मन लगा के पढ़ाता बच्चा मास्टर? जी सर। बच्चा को है ना? झूठ नहीं बोल रहा है? नहीं सर। अच्छा तुम्हारा रोल नंबर कितना है? 76। 76 रोल नंबर है। बच्चे यहाँ डेली आते हैं। तो लोगों को यहाँ खाना पीना भी मिलता है? जी सर। मिलता है खाना? झूठ बोल रहा है? नहीं सर, मिलता है। मिलता है। चलो बैठो, तुम झूठ बोलता होगा कहीं। तुम्हारा क्या नाम है जी? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। अरे बेटा यहाँ खाना भी मिलता है? जी सर। अच्छा यहाँ के हेड मास्टर कैसे हैं? बहुत अच्छे। अच्छे हैं। तुम अंग्रेजी को कौन पढ़ाते हैं? मीनाक्षी में। मीनाक्षी मैम कैसी है? बहुत अच्छे। अच्छी है। अंग्रेजी में तो कुछ याद वाद है? कुछ पढ़े हो? नाउन जानते हो? नाउन नहीं जानता है? झूठ बोल रहा है तुम क्या जानते हो बताओ? एक कविता आता है तुमको? कविता आता है? नहीं आता कविता। अभी क्या पढ़ रहे थे? हिसाब पढ़ रहे थे? इसको मैथ बोलते हैं ना? जी सर। कुछ तुम्हें बताओगे मैथ में? इसको क्या बोलते हैं? इसको ये क्या हो गया पता है? क्या बोलते हैं इसको? मेहनत करो बेटा। मास्टर का काम है, शिक्षक का काम पढ़ाना होता है। बच्चों का काम क्या है? पढ़ना होता है। शिक्षक लाख अच्छे होंगे, बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो बच्चा शिक्षक क्या करेगा बेचारा? पढ़ना है ना? क्या बनना चाहते हो पढ़कर? कुछ बनना चाहेंगे ना? क्या बनना चाहते हो? कोई मकसद, कोई जिंदगी का होगा ना कि हम पढ़ करके डॉक्टर बनेंगे, पढ़कर इंजीनियर बनेंगे, पढ़कर अफसर बनेंगे, क्या होता है ना? तो एक मकसद लेके पढ़िएगा, कामयाब हो जाइएगा। ठीक है, बैठिए। आप लोग क्या करते हैं यहाँ पे? अरे आप क्या करते हैं यहाँ? रसोइया हैं आप लोग? खाना वाना बनाते हैं, बर्तन वर्तन धोते हैं, झाड़ू बहारू लगाते आदमी आप लोग हैं? आदमी हैं। अच्छा खाना यहाँ कहाँ से बनाती हैं या बन कर आता है? बन का आता है वहाँ से, कहाँ पे? रामपट्टी से। रामपट्टी। कुछ दिन पहले तो खाना एकदम ये पकता है। हाँ। कुछ दिन पहले खाना खराब आया था जो हम लोगों ने एक खबर बनाया था। कभी कैसा, अभी कैसा खाना है? अभी कैसा आता है? अभी तो ठीक है। कोई दिन पानी घैले का रहा है ना? खिचड़ी में ये शिकायत कभी बसिया रहा, कभी कुछ रहो चावल, है ना? हाँ। कितना बच्चा खाता, कहीं ना खाता। अच्छा नहीं रहे खाना तो क्या खाएगा? है ना? ये शिकायत है। ये शिकायत चल रही है, बहुत दिनों से चल रही है शिकायत। मतलब ये है कि बनकर खाना आता है, स्कूल में खाना नहीं बनती है। वेतन हमारे का 4-5 महीना हो जाएगा तो 2 महीने का पैसा मिलेगा। वेतन नहीं मिल पा रहा है आप लोगों का, ये है। हाँ। ये शिकायत है। हाँ। ऐसे 6 महीना हो गया तो पूरा पैसा मिल जाएगा ना? हाँ। तब पूरा पैसा 2 महीने का देगा, बाकी पूरा पैसा कट जाता है सरकार के घर से। 1 महीना का दूर, 1 महीने का कट जाता है। ठीक है, ये बात हम उठाएंगे, आपकी बातों को हम रखेंगे सरकार के पास। ठीक है, बैठिए आप लोग। सर क्या नाम है आपका? बैद्यनाथ आप लोग बैठ जाइए। कौन सा क्लास है ये? ये 7वां क्लास। अभी क्या पढ़ा रहे हैं? अभी मैथ पढ़ा रहे हैं जी। आपके बच्चे मैथ पढ़ते हैं ना? क्या नाम है तुम्हारा? कौकसा अंजुम। क्या तुम क्या पढ़ रही हो अभी? पढ़ रहे सर माध्य माध्यक और बहुलक। क्या? माध्य माध्यक और बहुलक। माध्य माध्यक और बहुलक क्या होता है ये बताओ इस बात से हमको। माध्य उसे माध्य बराबर कुल योग बटा कुल संख्या। माध्यक
जो संख्या सम हो उसमें n/2 लगता है और यदि विषम हो तो n+1/2। वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा बताइए? कौकसा अंजुम। पापा का नाम तुम्हारे? MD आजाद। MD आजाद। MD आजाद की बेटी हो? यस सर। पापा तुम्हारे आजाद है पूरी तरह से? यस सर। खाती नहीं हो? खाते हैं सर। खाया पिया करो ना, पतली दुबली बनी हुई। मम्मी नहीं खाने देती है? खाते हैं सर, मम्मी भी खाने देती है। अच्छा अच्छा, ठीक है, बैठिए आप। थैंक यू सर। तुम्हारा क्या नाम बेटा? हसरती खातून। हसरती खातून। कौन तुम यहाँ की? स्पोर्ट क्या खेलती हो तुम? ये है स्पोर्ट्स। कौन ये? दौड़ने में सबसे तेज। अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी हम बात करते हैं, फिर एक मरतबा बात करते हैं। ये बता क्या पढ़ रही हो अभी? मैथ पढ़ रही हो? मैथ बनाने आता है ना? मैथ को हिंदी में क्या बोलते हैं? गणित। गणित बोलते हैं। उर्दू में हिसाब बोलते हैं। बैठो। हाँ, तुम खड़ी हो एक बार। मालूम होगा तुम स्पोर्ट्स भी हो, तुम दौड़ती हो? यस सर। कितना दौड़ लेती हो तुम? 1 मीटर से ज्यादा दौड़ लेता है। कितना देर में? 1 मीटर? 1 किलोमीटर? 1 किलोमीटर से। कितना देर में? 2-3 मिनट में? नहीं सर, नहीं, 5 मिनट। अच्छा, कभी पार्टिसिपेंट कभी भाग लिए हो खेल Yes, में? sir. कहाँ लिए थे? वहाँ गए थे पंडौल। पंडौल गए थे, इसमें जीते थे? सर सेकेंड आए थे। सेकंड आए थे। वेरी गुड, ठीक है, आप लोग मेहनत कीजिए। सर मेहनत करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे सर। हाँ एकदम जरूर, ठीक है, ठीक है। शुक्रिया, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम, घर आपका? मंगरौनी सेक्टोली। मंगरौनी सेक्टोली में। वसीम साहब, अभी हम आपके गांव के स्कूल में, यह स्कूल कभी उर्दू मिडिल स्कूल हुआ कर, अब ये जो है माध्यमिक विद्यालय 10+2 हो गया है। जी। क्या आपको नहीं लग रहा है कि अभी बहुत सारी कमी यहाँ है? बहुत कमियां हैं। क्या क्या कमी लग रही है? पढ़ाई में भी कमी है, टीचर सब ध्यान नहीं देते हैं ढंग से। पढ़ाई में ये कमी है, खाने पीने को भी बच्चों को ध्यान नहीं दिया जाता। बच्चे पर बहुत खाने पीने का जो मसला है, तो खाने पीने का तो खाना बनकर बाहर सरकार से दे आता रही है, है बाहर से, वो भी खाना ढंग का देखिए, तो बाहर खाना से ढंग बन के आता है। एक सवाल ये हो गया। रही पढ़ाई लिखाई के बारे में, पढ़ाई हम लिखाई में भी जानेंगे। हाँ, पहली क्लास से लेके सब टीचर अपनी अपनी ड्यूटी ढंग से करते नहीं है, मोबाइल लेकर के बैठे रहते हैं। थोड़ा देर बैठे उसके बाद फिर बंद। तो बच्चे तो खेल कूद में लगेंगे, छोटा बच्चे क्या करें। बाकी ऊपर के क्लास में है तो अब प्रिंसिपल साहब को चाहिए उस पर भरपूर ध्यान दे, यही होगा। और क्या इसी बताइए हमको कि जिस तरीके से यहाँ 10+2 स्कूल है, जगह की कमी लग रही है, मुझे लग रहा है, क्या मामला है? जगह की कमी है। अब इनका कहना कि यहाँ पर बन नहीं सकता, किनका कहना? प्रिंसिपल साहब का कहना कि यहाँ बन नहीं सकता। कितनी जमीन होगी ये लगभग यहाँ पे? अब यहाँ पर तो लगभग मेरा ख्याल से 7-8 कट्ठा होगा ही। अब इस पर वो कहते हैं वो अलग से 7 कट्ठे का उसका नियम है, कानून है, बना है, इतना पे बनना इस चाहिए। पे 2 मंजिला नहीं बन सकता इस है? पर 2 मंजिला इंजीनियर ने देखा तो कहा नहीं, इस पर 2 मंजिला नहीं। तोड़ कर दोबारा बन सकता है ना भाई? तोड़ के चाहेंगे तो बन सकता है, जैसे एक साइड से बना के सीढ़ी निकाल सकते हैं, जैसे रांटी में बना हुआ, ऐसे भी चाहे बना हुआ है, मोमिन टोला में, मोमिन आप टोला देखिए, बना, मोमिन बहुत सी टोला में जगह। बना जितनी कम जगह तक जैसे उसी पर करना नहीं होता, 2 तल्ला को 3 तल्ला करिए, बच्चों को सुविधा मिलना चाहिए ना। अब एक ही क्लास में इसी में सारे बच्चे कोचम कोच दिए हुए हैं, देख रहे हैं तिरपाल बिछा के, तो ऐसे करके से, तो ये सुविधा प्रिंसिपल ना वहाँ आपको देंगे। वैसे अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे की पढ़ाई लिखाई कैसी है। हम एक एक क्लास में जाएंगे, क्लास आप जाके देखिए, हम मुझे जाके पता लग देखते जाएगा कि पहली क्लास के बच्चे को क्या आता है, दूसरी को क्या आता है, यहाँ तक 10 के बच्चे को क्या आता है, तो आप देखिए ना खुद ही। वो जाकर मैं देखता हूँ, तो हाँ। आप इल्जाम है या सही है या हाँ। गलत है, वो हम देखेंगे, जाके पता लगाते हैं क्या कि सच्चाई 10 है। क्लास का बच्चा अगर है तो 10 क्लास के लायक का है कि नहीं, वो हम देखते हैं, वो हाँ, हमारा तो काम है, वही चीज है। तो मतलब ये है कि आप लोग पहले से ये है कि सुधार आया है, सुधार आया, पहले से सुधार आया। ठीक है, शुक्रिया आपको। अब हम बात करते हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय मंगरौनी सेक्टोली के जो प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर हैं यहाँ के। सर, सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद सर, बहुत क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है। संजीव सर, मैंने आपके स्कूल का मुआयना किया, अलग बात है मैंने परमिशन भी लिया था आपसे। बहुत सारी अच्छाई भी लगी, कुछ कमी भी लगी। सबसे पहले हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि आपके स्कूल में बिल्डिंग्स की कमी है जी सर, और आप उच्च माध्यमिक विद्यालय के हेडमास्टर हैं, जी। वजह क्या है इसकी? जी जी, इसी कैंपस में 2 विद्यालय चल रहा है। पहले ये प्राइमरी विद्यालय था, 2004 ईस्वी में इसका उत्क्रमण करके मध्य विद्यालय बना दिया गया। अब चूंकि हर पंचायत में पिछले वर्ष 20 ईस्वी में नीतीश जी का एक योजना है, हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री का, जिसमें जिस
पंचायत में अगर उच्च विद्यालय नहीं था तो उसमें से एकल जो मध्य विद्यालय था उसके आधार पर इसका उत्क्रमण फिर उच्च विद्यालय में हो गया। अभी ये +2 स्तर तक का इसका उत्क्रमण पिछले साल ही कर दिया गया है। अभी यहाँ 1 से लेकर 12 तक के बच्चे पढ़ रहे हैं। अब पूर्व में चूंकि यहाँ जगह की कमी थी, प्राइमरी से अपग्रेड होकर ये मिडिल स्कूल बना, मिडिल से अपग्रेड होकर उच्च माध्यमिक बना है। तो अब यहाँ ऐसा है कि जगह की कमी पहले भी थी, नया से कहीं जगह का व्यवस्था नहीं हो सका। कितनी जमीन है आपके पास? हमारे पास तो 2.5-3 कट्ठा मात्र जमीन है सर। पूर्व का जो मिडिल स्कूल का बिल्डिंग बना है उसी में हाई स्कूल चल रहा है। ग्रामीणों के सहयोग से हम लोग 15-16 ईस्वी से ही लगातार लगे हुए हैं कहीं जगह की व्यवस्था हो जाए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी अभी तक जगह की व्यवस्था नहीं हो सकी है, जिसका हम लोगों को बहुत ही खेद है। पिछले वर्ष माननीय डीएम साहब और नसीम साहब जो डीओ साहब थे उनके स्तर से भी बहुत प्रयास किया गया, लेकिन कोई सरकारी जमीन यहाँ क्लियर नहीं होने डबल स्टोरी नहीं बन सकता है? डबल, ये 2 मंजिला 3 मंजिला नहीं बन सकता? डबल भी बन सकता है सर, लेकिन इसका जो कम से कम 6 रूम या 5 रूम नीचे बनेगा, फिर ऊपर बनने के लिए कम से कम चाहिए 6 कट्ठा जमीन सर, नहीं तो कम से कम 4.5-5 कट्ठा जमीन चाहिए चारों तरफ खाली। चूंकि इसका फाउंडेशन जो है वो 8 फीट चारों ओर बाहर से होना है। कई बार डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर भी और पटना के भी इंजीनियर साहब यहाँ मुआयना करके चले गए हैं, इसलिए पूरा बिल्डिंग डिमोलिश करके ही हो सकता है। एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको, मोमिन टोला मधुबनी में उर्दू मिडिल स्कूल है जी सर, वहाँ पे देखा है उसको? जी सर, वहाँ कितने कमरे हैं सर? 5 या 6 सर, 6 कमरे हैं सर। 2 मंजिला बना दिया गया ना उसको। 2 मंजिला होने के बाद 6 कमरे हैं। आप भी 3 मंजिला बना सकते हैं सर। तो मेरे पास अभी 7 कमरे हैं सर क्लास के लिए, सिर्फ 3 कमरा का जरूरत था तो 10 तक अभी 7 है ना? जी 7 है। 3 मंजिला वाले 21 रूम हो जाएगा आपके पास। पूरा ही डिमोलिश करना होगा सर, पूरा गिरा के बनाना आप सरकार को लिखे बनाए? लिखे हैं सर, हम लोग भी लिखे हैं, एक ही बार फंड। दूसरी बात सर आप ये बताइए मुझे कि आपके स्कूल में क्या क्या साधन है? खेल का, साइंस वाइंस का जो लैब होता है, इसमें क्या है? बच्चों को लैब कराया जा रहा है? जी सर, पिछले साल तो उत्क्रमण हुआ है, तभी लैब से संबंधित बहुत सारा संसाधन नहीं है हाई स्कूल के लिए, लेकिन मिड स्कूल के लिए हमारे यहाँ जो भी संसाधन है, TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, उसका प्रयोग किया जा रहा है। उसके अलावा कुछ साइंस किट भी है, ग्लोब वगैरह है, नरकंकाल सबका अति सब है बना हुआ, उससे हम लोग भी बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। जितनी सीमित साधन है, संसाधन हमको मिला है या हमारे ओर से जो भी व्यवस्था होता है वो हम कर रहे हैं सर। ग्रामीण की शिकायत है कि आपके यहाँ के शिक्षक पढ़ाते नहीं सही करते, मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अभी मैं अपने स्तर से भी जांच करूंगा, आपके हर कमरे में जाऊंगा, शिक्षक से मिलूंगा, बच्चों से मैं मिलूंगा, मेरी कोई शिकायत आपसे नहीं है, लेकिन ग्रामीण की बात है, इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे मुझे आप? तो ग्रामीणों का जहाँ तक ये है तो हम तो ग्रामीण कमेटी भी बनाए हुए सर। कई बार इस बात के लिए हम लोग चर्चा भी करते हैं, और बैठक उठक, हाई स्कूल का अलग कमेटी है, मिडिल स्कूल का अलग कमेटी है, तो उसमें भी चर्चा ग्रामीणों के द्वारा रखा जाता है। तो हम लोग इसमें सुधार की जहाँ भी गुंजाइश कर रहे हैं। लेकिन सर हमारे यहाँ जैसे क्लास में जो टीचर रहते हैं उन लोगों को एकदम मनाही है कि आप मोबाइल प्रयोग नहीं कर सकते हैं, चाहे जो भी हो जी, क्लास में नहीं आप कर सकते हैं। जो ऑफिस में आए तब आप करें, फोन में जहाँ भी करना है जो करें। लेकिन आजकल सर एक चीज़ और है, बहुत सारा जैसे दीक्षा कार्यक्रम है शिक्षकों के लिए, मोबाइल से ही करना रहता है। फिर अभी एक और आ गया है मेधा सॉफ्ट, सरकार भी मजबूर करती है मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए। सर एक चीज जानना चाहेंगे कि आप के यहाँ कुल कितने बच्चे होंगे? हमारे यहाँ सर कुल एक आइडिया दीजिए ना, एक्यूरेट क्या? अभी सर 506 बच्चे हैं इसमें। कितने बच्चे होंगे आज? सब एक्यूरेट है सर, मेरे यहाँ सब किया हुआ। लगभग आज 286 बच्चे हैं टोटल। मेरा मानना ये है कि अभी बच्चे आपके बाहर भी पढ़ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बेंच डेस्क होगा आपके पास। मेरे यहाँ सर जितने कमरे हैं सभी में बेंच डेस्क लगे हुए हैं, पहला वर्ग से लेकर अभी जो भी बच्चों को मजबूरी, लेकिन रूम नहीं रहने के कारण बाहर में दरी पर बैठाया जा रहा है सर। दरी पर बैठा के तब वहाँ ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड लगाया गया है स्टैंड पर, उस पर उसको शिक्षा दी जाए। आप एक काफी अलर्ट HM लगते हैं आप, और काफी होशियार भी हैं, और लगता है कि काफी एक्सपीरियंस होल्डर भी हैं। आप जिला के सरकारी स्कूल के उन शिक्षकों को, उन हेडमास्टर्स को कुछ बताना चाहेंगे कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए उन्हें? सर हम लोगों को तो लगता है कि हम लोग अपना अपना कर्तव्य करें सर। तो अपना जो कर्तव्य है, हम लोगों को शिक्षा से जुड़ा रहना है, अपने अपडेट होते रहना है पढ़ाई के बारे में, और बच्चों को शिक्षित करना है। तो इसके लिए अपने भी पढ़ना पड़ेगा, तो अपने भी पढ़ाई से लगाव होना चाहिए। और जितने समय तक स्कूल में रहते हैं बच्चों को अवश्य पढ़ाएं, इससे अपना भी ज्ञान बढ़ता है। और दूसरी बात है कि अपने बच्चे पर भी आप नजर रख सकते हैं, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। स्कूल के बच्चे को तो आप पढ़ाई रहे। आखिरी सवाल करेंगे आपसे, क्या लगता है कि अगर शिक्षक
कि बहाली चाहे वो नियोजित तरीके से या नंबर बेसिस पे हो गया हो, अगर शिक्षक की जब बहाली हो जाती है, अगर वो शिक्षक बनना, अच्छा शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर वो खुद भी किताब को पढ़े तो अच्छा शिक्षक बन सकते हैं। ये तो निश्चित रूप से है कि सरकार के द्वारा अब तो मान लीजिए टीईटी करके टीचर आ रहे हैं, तो अच्छे टीचर भी आ रहे हैं। मान लीजिए जिनको थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई, ये तो निश्चित रूप से सर्टिफिकेट उनके पास है और पास करके आ रहे हैं तो अच्छे हैं, लेकिन अगर जहाँ भी कमी है स्वाध्याय करके अपने से पढ़ के फिर बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ा भी सकते हैं और उससे ज़्यादा फायदा होगा सर। और अगर ऐसा कर लेते हैं तो कुछ पत्रकारों को, ऐसे पत्रकार जो निगेटिविटी की तलाश में हैं, उन्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। नहीं सर, हमको तो लगता है कि आप लोगों से बहुत ज़्यादा सहयोग यहाँ मिला। हमारी अच्छाइयों को भी देखे हैं, उसको उजागर किए हैं। हमारी बुराई की ओर भी अगर हमको बताते हैं कि आपके यहाँ ये कमी है तो हम अपने को सौभाग्यशाली समझेंगे। मेरा स्कूल का जो टीम है वो भी सौभाग्यशाली समझेगा कि यहाँ कुछ सुधार की गुंजाइश है, हम लोग करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा दर्शकों, हमारी टीम एक एक कमरे में जाकर बच्चों के अलावा शिक्षकों से भी बातचीत किया और समझने की कोशिश की कि आखिर यहाँ के जो बच्चे हैं किस तरह तालीम हासिल कर रहे हैं और शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया।